प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो एन्युइटी क्या होता है? ऐसी पेमेंट होती है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, जो आप एक फिक्स पेमेंट देते रहते हो कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए। मिसाल के तौर पे आप किसी से 5000 रुपीज लोन ले लेते हैं और आप कहते हैं कि हर महीने में 1000 रुपीज आपको रिटर्न करता रहूंगा विद अ सर्टेन इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल 2% इंटरेस्ट के साथ। तो ये क्या होता है? हर महीने जो आपने एक फिक्स अमाउंट रिटर्न करनी है वो होता है एन्युइटी। तो प्रेजेंट वैल्यू से क्या मुराद है? प्रेजेंट वैल्यू से मुराद है कि मिसाल के तौर पे आपने ये 5000 का लोन लिया। अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि आपने लोन कितना लिया, बस आपको ये पता है कि आपने 1000 रुपीज पर मंथ पे करना है एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट। तो लोन कितना लिया है या कितने पैसे लिए हैं वो फाइंड करना, वो क्या होता है? ये प्रेजेंट वैल्यू होता है, जिसको आपने पीवी भी कहते हैं और जिसको हमने फाइंड करना सीखना है आज। इस टॉपिक को मजीद समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू of an annuity that pays $200 per month for 5 years if money is worth 6% compounded monthly? What is the present value? यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उस एन्युइटी की जिसके लिए आपको हर महीने $200 पे करने हैं। कितने अरसे तक? 5 सालों तक। इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड मंथली, अगर उस पैसे पे हर महीने 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगता है, तो फिर इसका मतलब कितने पैसे होंगे जो 5 साल बाद वापस करने होंगे, वो हमने फाइंड करना है, जिसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में पीएमटी से मुराद है पीरियोडिक पेमेंट, इसी तरह आई का मतलब है रेट पर पीरियड और एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स, पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स। तो अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू पीवी आपने ये फाइंड करना है, ये हमें नहीं मालूम। दैट पेज $200 पर मंथ, हर महीने जो पीरियोडिक पेमेंट जिसको कहते हैं, हर महीने जो पे करते हैं फिक्स अमाउंट, इसको पीरियोडिक पेमेंट कहते हैं, वो कितना है? $200 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं $200। इसी तरह आगे उन्होंने कहा हुआ है कि 5 सालों के लिए ये पे करना है फॉर 5 years, और क्योंकि पेमेंट मंथली है तो इसका मतलब एन नंबर ऑफ पीरियड्स 5 साल है। तो 5 साल को किस तरह से लिखेंगे? 5 साल में कितने पीरियड्स आएंगे? हर साल में 12 पीरियड्स आएंगे, क्योंकि 12 महीने हैं, इसलिए 5 × 12 किसके इक्वल आएगा? 60 के इक्वल आ जाएगा। तो एन 60 के इक्वल है, और फिर वो कह रहे हैं कि 6% कंपाउंडेड मंथली, जो इंटरेस्ट है वो क्या है? 6% कंपाउंडेड मंथली। तो इसका मतलब आई यानी रेट पर पीरियड क्या होगा? आर है हमारे पास 6% जो कि है 0.06 ओवर रेट पर पीरियड। पीरियड क्या है? 5 साल है, यानी हर साल 1 साल 1 पीरियड होगा, और क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो ये आ जाएगा 0.06 ओवर 12। इनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005। आई की वैल्यू आ जाएगी, तो सारी वैल्यूज आ गई। इसका मतलब हम पीवी फाइंड कर सकते हैं। पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। पीवी इज इक्वल टू पीएमटी है $200, 200 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई किसके इक्वल है? 0.005 के इक्वल है, और होल पावर है -n, -60 ओवर आई की वैल्यू है 0.005। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पीवी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पीवी इक्वल आ जाएगा $10,345.11। पीवी किसके इक्वल आया? $10,345.11 की इक्वल आया। इस तरह से इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी एन्युइटी के। इसके अलावा इस फॉर्मूले की मदद से हम इनमें से कोई भी वेरिएबल, यानी कि अगर 3 की वैल्यू दी हुई हो तो 4th टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमोर्टाइजेशन के बारे में। तो एमोर्टाइजेशन क्या होता है? द डेट इज रिटायर्ड इन अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम
बाय इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स दैट इंक्लूड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो डेट या जिसको कर्जा कहते हैं वो जो लिया हुआ है वो एक गिवन लेंथ ऑफ टाइम, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 5 सालों में वापस करना है, तो वो गिवन लेंथ ऑफ टाइम क्या होगा, 5 ईयर्स होगा। तो 5 ईयर्स के अरसे में वो कर्जा वापस करना इक्वल पीरियोडिक पेमेंट में, यानी कि हर एक पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल हर एक मंथ के बाद 500 रुपीज वापस कर रहे हैं, तो क्या होगा, दैट इंक्लूड्स कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पीरियोडिक पेमेंट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जमा होता जा रहा है वो भी इंक्लूड करके उस पैसे में जो फिक्स 500 है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को जमा करके फिर वो हर महीने बाद वो बैंक में जमा करना, उसको क्या कहेंगे, एमोर्टाइजेशन। यानी कि उस डेट के सिर्फ फिक्स अमाउंट पैसे नहीं जमा करवाने बल्कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी साथ ही साथ जमा करते जाना है। तो वर्ड मोर्ट का क्या मतलब है, मोर्ट का मतलब होता है डेथ, यानी कि इसका सेंस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने इस कर्जे की डेथ करवानी या कर्जे को ख़त्म करवा देना है। एमोर्टाइजेशन क्या है और कैसे कंप्यूट करते हैं ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अज्यूम दैट यू बाय अ टेलीविजन सेट फॉर $800। मिसाल के तौर पे आप एक टीवी खरीदते हैं $800 का एंड एग्री टू पे फॉर इट इन 18 इक्वल मंथली पेमेंट्स। और आप एक साथ 800 पे नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं कि 18 इक्वल मंथली पेमेंट में इस कीमत को पे कर देंगे एट 1.5% इंटरेस्ट पर मंथ, और इस पे इंटरेस्ट कितना देंगे, 1.5% पर मंथ। हर महीने 1.5% इंटरेस्ट भी साथ पे कर देंगे ऑन द अनपेड बैलेंस, यानी जो पीछे रह जाएगा अनपेड अमाउंट हर महीने उसका 1.5% इंटरेस्ट भी साथ साथ पे करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच आर योर पेमेंट्स, आपके पेमेंट्स क्या होंगे, कितने होंगे, यानी कि हर महीने आप कितना पे करेंगे। पीरियोडिक पेमेंट क्या होगा जिसको हम पीएमटी कहते हैं, एक हमने पीएमटी फाइंड करना है, दूसरा है हाउ मच इंटरेस्ट विल यू पे, इंटरेस्ट टोटल कितना पे करेंगे ये भी हमने फाइंड करना है। अगेन दोबारा से वही फॉर्मूला लिख लेंगे, पीवी इज इक्वल टू पीएमटी, और ये इस फॉर्मूले में अब हमने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। ए पार्ट में पीएमटी हमने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई, सेट फॉर $800, $800 के लिए वो सेट लिया था, इसका मतलब इसमें पीवी किसकी इक्वल है, पीवी इज इक्वल टू $800, जो प्रेजेंट वैल्यू है उस चीज की वो $800 हैं। 18 इक्वल मंथली पेमेंट्स, इसका मतलब जो मंथली पेमेंट है यानी एन कितने पीरियड के लिए है, 18 मंथली पेमेंट्स के लिए है, तो एन इक्वल आएगा 18 एट द रेट ऑफ 1.5% इंटरेस्ट पर मंथ। तो आई किसकी इक्वल होगा, 0.015 के इक्वल होगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी मंथ्स में ही दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट भी मंथ्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आई और आर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि आई किसकी इक्वल था, आर ओवर टी टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड मंथली है तो ये 1 हो जाएगा, आर ओवर 1 जो कि 0.015 ही आ जाएगा। अब पीएमटी हमें नहीं मालूम, इसको मालूम करना है, पीवी की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 800 इज इक्वल टू पीएमटी जो कि हमें नहीं पता, 1 माइनस आई किसकी इक्वल है, सॉरी 1 प्लस आई है 0.015 होल पावर माइनस एन माइनस 18 डिवाइडेड बाई 0.015। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा पीएमटी इंटू 15.673, और इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पीएमटी की वैल्यू आ जाएगी, पीएमटी इज इक्वल टू 800 ओवर 15.673, ये इक्वल आ जाएगा 51.04 पर मंथ, यानी हर महीने की जो पीएमटी है पेमेंट है वो क्या है 51.04। इसका मतलब जो उसकी मंथली पेमेंट क्या है वो है 51.04। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मच इंटरेस्ट विल यू पे,
तो इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू जो PMT है, PMT यानी हर मंथ की जो मंथली पेमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जितने मंथ तक पे करते रहे हैं वो है 18 मंथ्स तक। तो PMT को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और फिर इसको माइनस करेंगे जो लोन लिया था ओरिजिनली, जिसको हम PVB कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो इंटरेस्ट आ जाएगा, PMT है 51.04, इसको मल्टीप्लाई करना है 18 से और इसमें से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू क्या था, $800 माइनस 800। तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरेस्ट यानी I इक्वल आएगा, I इज इक्वल टू 118.803 यानी इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है, $118.803 इंटरेस्ट पे किया है। तो इस तरह से इतने इंटरेस्ट के साथ और 51.04 मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ कितने अरसे में, 18 मंथ्स में उसने उस टीवी की प्राइस पे कर दी। तो इसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन। तो आज की वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के बारे में।